तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो बच्चों 2 करने से पहले मैं सभी बच्चों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि बच्चों आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियो है आप 1 बाय 1 करके देखना, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट का बच्चे अच्छे तरीके से समझ लगना शुरू हो जाएगी और बच्चों आपको मैथ निकालने का मज़ा भी आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर जो है बच्चों मैथमेटिक्स में, ये 8th क्लास का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों आप पीछे 1 बाय 1 हर एक वीडियो को देखते जाइए। तो बच्चों देखिए, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो पिछले फार्मूले हम कर चुके हैं, जिन्होंने वीडियो देख ली है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको दोबारा समझा देता हूँ। देखो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमने एनुअली निकालना है और अगर हमारा टाइम फ्रैक्शन में हो, जैसे मैंने जहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया है 2.5 ईयर, तो बच्चों अगर हमारा टाइम फ्रैक्शन में हो तब हमें अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला P1 + R/100 की पावर, देखो जो विदाउट फ्रैक्शन वाला होगा, जे वाला पोर्शन जो होगा ये हमने जहाँ पे रख देना है और सेम जहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई जो दूसरा टाइम होगा 1.5 उसे जहाँ पे रख देना है और मल्टीप्लाई R/100 कर देना है। बच्चों ये सेम इसी तरह से जब हमारा टाइम फ्रैक्शन में होगा उसके लिए सिर्फ यही मेथड नहीं है बच्चों, हो सकता है आपकी क्लास में दूसरी तरह से करवाया जाए, लेकिन ये मेथड मुझे सबसे इजी लगता है। इसे निकालने में मुझे इजी लगता है, ज़्यादा लेंथी नहीं हो पाता। दूसरा, हमने पिछली वीडियो में ये कवर किया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने हाफ ईयरली निकालना है तो उसमें बच्चों आपने टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और रेट को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। बस इसी बेस पे अब हम अगले क्वेश्चन निकालेंगे। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि कमला नाम की लड़की है जो कि बैंक से बच्चों 6400 रुपीज़ बच्चों निकलवाती है बच्चों वो बैंक से। और वो क्यों निकलवा रही है? क्योंकि उसने एक स्कूटर खरीदना है। तो बच्चों बैंक जो है उस पर रेट जो लगवा रहा है कि जो उसे एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पे बैंक में देने पड़ेंगे वो बच्चों 5% पर एनुअली है, 5% पर एनुअली है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हमने ईयरली। तो बच्चों वो बताता है कि व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ। तो 2 साल और 4 मंथ के बाद वो कितना अमाउंट जो है वो लोन के तौर पे जो उसने कर्ज लिया हुआ है वो बैंकों को पे करेगी। तो बच्चों आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि कमला नाम की लड़की है जो स्कूटर खरीदना चाहती है, इसलिए उसने बैंक से 26,400 रुपीज़ निकलवा ली हैं और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लगेगा बच्चों वो 5% है। और आपने बताना है कि जो टाइम है जब ये पैसे जो बैंकों को मतलब पे करेगी एंड में लोन को, वो बच्चों कितने साल, 2 साल और 4 मंथ के बाद बच्चों वो करेगी। हमने अमाउंट निकालना है इसमें। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके बच्चों अब हम चलते हैं सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो हमें गिवन में दिया गया होगा ना वो हमने लिखना है। देखो बच्चों, जो पैसे कमला ने निकलवाए हैं वो बच्चों प्रिंसिपल कहलाया जाएगा। कोई पैसे बैंक से उधार मतलब लेना, या उधार को बच्चों अगर आप बैंक से पैसे कोई उधार ले रहे हो बच्चों, उसको आपने प्रिंसिपल के अंडर लिखना है। प्रिंसिपल हमारा इतना आ गया बच्चों, आर जो है वो 15% है और टाइम हमें 2 ईयर 4 मंथ का दिया गया है। तो बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें ये 4 मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम कन्वर्ट करने के लिए 2 ईयर तो हमारे पास हैं, तो बच्चों हमारे पास 4 मंथ है, 4 मंथ है ना। तो बच्चों 4 मंथ को अब ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 के साथ इसको डिवाइड कर दो। तो देखो बच्चों ये दोनों ये 4 के टेबल में के साथ बच्चों डिवाइड हो जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो बच्चों हमारा टाइम जो है वो आ रहा है 2 ईयर 1.5 ईयर। बच्चों देखो अब हमारा टाइम किस में आ गया, टाइम हमारा आ गया इन फ्रैक्शन में। देखो बच्चों हमारा टाइम फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम फ्रैक्शन में जब हमारे पास टाइम आता है तो बच्चों उसके लिए हमने पीछे मैंने आपको बताया कि तब हमने अमाउंट कैसे निकालना है। तो बच्चों चलो हमने अमाउंट ही निकालना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे अमाउंट जो कि होगा बच्चों P × 1 + R/100 की पावर n, जो कि मैंने आपको फार्मूला बताया था 1 प्लस, अगर हमारा टाइम फ्रैक्शन में बच्चों 1/3 आ रहा है तो हम जहाँ पे 1/3 लगाएंगे और मल्टीप्लाई R नीचे 100 का 100 आ जाएगा। अब बच्चों हम 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों लेंथी होने के कारण इसलिए मैं इसे इस साइड से लिखना शुरू करता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास बच्चों 26,400 है, 1 का 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू बच्चों 15% है, तो मैं 15 और नीचे बच्चों 100 का 100 लिखूँगा। टाइम देखो पहले हमने एन वो लिखना है बच्चों जो हमें जे वाला टाइम होगा, 2 वाला जे वाला टाइम जो होगा वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। और बच्चों हमारे पास आएगा 1 + 1/3 मल्टीप्लाई जे, आपको पता है बच्चों जो वो वाला टाइम है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जे वाला टाइम होता है, जे वाला जे हमने जहाँ पे पुट कर दिया। आर की वैल्यू बच्चों 15 आ गई और नीचे बच्चों आ जाएगा हमारा 100।
देखो बच्चों ये हमारे पास बनेगा, अगर मैं इसे जहाँ से बच्चों डिवाइड करूँ तो बच्चों ये 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 20 का टेबल हम पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखो बच्चों अगर मैं जहाँ से इसे डिवाइड करूँगा 5 3 ज़ा 15 और 5 20 ज़ा बच्चों हमारे पास 100, ये जहाँ पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। देखो बच्चों ये 26,400 जहाँ पे 1 का 1 प्लस जहाँ पे 3 नीचे 20 और 2 का स्क्वायर और जहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 1/3 ऊपर 3 डिवाइडेड बाय में 20 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसे 1 बाय 1 जो है सॉल्व करते जाएंगे। देखो बच्चों जहाँ पे मैं एलसीएम 1 ले लेता हूँ उसका, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 26,400 तो बच्चों ये देखो ये 20 1 या 20 और प्लस 3 बच्चों ये हो जाएगा 23 नीचे 20 और 2 का स्क्वायर। और बच्चों जहाँ पे जो होगा ये देखो हमने पहले ही एग्जाम्पल में किया हुआ है कि जहाँ पे हम डी मास अप्लाई करेंगे तो बच्चों देखो डिवाइड तो जहाँ पे है नहीं, हम जहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में हो रहा है इसलिए हम इससे पहले अप्लाई करेंगे जहाँ पे। तो बच्चों इसे अप्लाई करने पे क्या 3 के साथ 3 हमारा कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास ये 1 और जहाँ पे 1/20 ये जहाँ पे बच्चों बचेगा। अब देखो बच्चों ये तो हो गया बच्चों हमारे पास 26,400। देखो बच्चों ये 23 का स्क्वायर है तो 23 मल्टीप्लाई 23 नीचे बच्चों 20 आ रहा था और जहाँ पे भी तो 20 आ रहा है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे जे देखो ये ब्रैकेट भी बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो बच्चों ये इस तरह से कुछ होगा कि अगर मैं जहाँ पे 1 + 1 नीचे 20 लगा रहा हूँ तो बच्चों ये 21 या 20 और प्लस 1 और नीचे 20 आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ गया 21 नीचे 20। अब बच्चों हम 0 को काटेंगे जहाँ से, ये 2 0 बच्चों हमने जहाँ से कैंसिल कर दिए तो मैं अगले पैराग्राफ में लिखूँगा ताकि ज़्यादा गिचपिच ना हो जाए। 6 4 मल्टीप्लाई 23 नीचे 20 है और बच्चों यहाँ पे 23 नीचे 2 और जहाँ पे 21 नीचे 2। अब बच्चों देखो हम 2 के टेबल के साथ इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो बच्चों ये 1 2 1 3 2 मल्टीप्लाई 23 नीचे 20 है और बच्चों देखो ये 23 और नीचे बच्चों हमारा आ गया 2 और जहाँ पे तो 21 नीचे तो 1 बचा है। अब बच्चों हम 2 के साथ दोबारा ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 2 के साथ इसको डिवाइड करूँगा देखो बच्चों 2 6 जा 12 तो जहाँ पे 13 थे कैरी जहाँ पे बना तो बच्चों 12 हो गया। 2 6 जा 12 ये 66 आ गया। बच्चों ये हमारे पास अब जो आ रहा है ये 66 आ रहा है तो बच्चों मैं 66 लिख दूँगा मल्टीप्लाई 23 नीचे 20 23 अब नीचे 1 है और जहाँ पे 21 जहाँ पे भी नीचे 1 है। देखो बच्चों 10 2 जा 20 और जहाँ पे बच्चों 33 का टेबल 66। तो बच्चों अब हम इसे सभी को बच्चों क्या करेंगे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 के साथ तो बच्चों नीचे डिवाइड में बच्चों हमारे पास आएगा 10। देखो बच्चों आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है बच्चों वो आएगा जहाँ पे 366597 और डिवाइडेड बाय बच्चों 10 आ जाएगा। बच्चों मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों करोगे ना तो बच्चों आप इसको एग्ज़ाम में एंड में करना। अगर आप एंड में नहीं करोगे तो आप पहले इसकी कैलकुलेशन जो इजी है वो कर लेना, जो एंड वाली ऐसे वाली वो कैलकुलेशन होगी वो आपने एग्ज़ाम के एंड में करनी है बच्चों ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो जाए। तो आप पहले इजी क्वेश्चन ही करना। तो इससे बच्चों सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो देखो बच्चों जो आपका अमाउंट है वो आ रहा है इस तरह से। तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में बच्चों डिवाइड हो तो आपका जो आंसर होता है बच्चों वो डेसिमल में आता है। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 36,659.7। तो बच्चों जबकि आपका आंसर रुपीज़ में आएगा जब भी आप अमाउंट मतलब कोई कुल राशि जब आप किसी को दे रहे होंगे बैंक को तो बच्चों आपका जो अमाउंट जो बन रहा है वो पैसों में आने वाला है। इसलिए बच्चों आपने क्या करना है इसके आगे एक ज़ीरो लगा देना और आपने लिख देना है रुपीज़ कि आपने जो कमला नाम की जो लड़की थी बच्चों उसने इतने पैसे वो बच्चों बैंक को पे किया। अब हम एंड में लिखेंगे बच्चों एंड में आपने बस यही लिखना है हैंस शी पे 36,659.7
70 पैसे जो है रुपीज़, बच्चों हम लिख रहे हैं इसलिए पैसे ज़ीरो में लिखे जाते हैं, इसलिए एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन, वो इतने पैसे बच्चों पे करेगी अपने लोन को क्लियर करने के लिए जो उसने बैंक को देने हैं। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाबिना नाम की बच्चों एक लड़की है जो कि बच्चों 12,500 रुपीज़ बैंक से निकलवाती है। तो बच्चों उसका जो रेट है वो बैंक उसको 12% लगवा रहा है और टाइम जो है बच्चों वो उसे 3 ईयर का दिया जा रहा है। तो उसने जो पैसे निकलवाए हैं उसने बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निकलवाए हुए हैं। उसी तरह से उसकी कोई फ्रेंड है राधा। तो बच्चों राधा जो है वो भी सेम अमाउंट के ऊपर ही, इसका मीनिंग उसका प्रिंसिपल सेम अमाउंट का मीनिंग उसका प्रिंसिपल भी 12,500 रुपया है, लेकिन बच्चों उससे जो रेट लग रहा है वो कितना है बच्चों, रेट जो लगेगा वो 10% का। टाइम दोनों का 3 ईयर, देखो लिखा उन्होंने लिखा हुआ है फॉर द सेम टाइम, टाइम भी सेम है, सिर्फ रेट जो फाबिना का है वो 12% है और राधा का 10% है। लेकिन राधा ने जो पैसे निकलवाए हुए हैं बच्चों वो कंपाउंड एनुअली निकाले हुए हैं, मीनिंग राधा के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का और फाबिना के लिए सिंपल इंटरेस्ट का। एंड में पूछा जा रहा है कौन हु पे मोर इंटरेस्ट, कौन इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगा एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा वो इंटरेस्ट जो है वो बैंक को देगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम 2 केसेस निकालेंगे, एक फैबिना वाला और एक राधा वाला। तो चलते हैं हम। तो बच्चों इस सोल्यूशन में क्या 2 केस राइज होने वाले हैं। पहला केस फर्स्ट वो होगा जो फैबिना के लिए है और दूसरा केस बच्चों होगा जो राधा के लिए है। तो बच्चों फैबिना और राधा दोनों में वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू दोनों में सेम है, इसलिए हमने गिवन में दोनों में प्रिंसिपल की वैल्यू को सेम लिख दी है। टाइम भी दोनों का 3 ईयर बच्चों सेम दिया गया है, लेकिन फैबिना के केस में बच्चों 12% का रेट दिया गया है और राधा के केस में 10% का। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फैबिना ने पैसे निकलवाए हुए हैं बच्चों वो उसने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निकलवाए हुए हैं और हमने सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों जहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन जो राधा है बच्चों उसने जो निकलवाए हुए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे निकलवाए हुए हैं, लेकिन एनुअली के केस में। इसका मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट में तो हम सीधा इंटरेस्ट निकाल लेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो हम उसका पहले अमाउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस फैबिना वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी की वैल्यू भरेंगे जो कि है 12,500 रुपया। रेट बच्चों जहाँ पे दिया गया है हमें 12% का और टाइम जो है बच्चों वो 3% का और नीचे बच्चों 100 आ जाएगा। तो मैं 2 0 से 2 0 बच्चों कैंसिल कर दूँगा। ये बच्चों आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 12 3 जा 36। तो बच्चों इसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4,500 रुपीज़। तो बच्चों ये तो आ गया फैबिना का इंटरेस्ट, ये तो फैबिना का इंटरेस्ट आ रहा है। अब हम चलते हैं बच्चों राधा के केस में। देखो बच्चों राधा ने पैसे लिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे एनुअली के। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एनुअली में अगर इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। देखो बच्चों स्पेस कम है इसलिए मैं जहाँ पे अब ए लिखने वाला हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और पी की वैल्यू बच्चों 12,500 रुपया मैंने जहाँ पे लिख दी है। और बच्चों जहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बच्चों मेरे पास है 10% और जे नीचे 100 और टाइम तो सेम दोनों का 3। तो बच्चों ये 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, ये बच्चों 12,500 आ गया और जहाँ पे 1 प्लस 1 नीचे 10 और इसकी पावर 3। एलसीएम जब मैं लूँगा तो बच्चों ये आ गया 12,500 और मल्टीप्लाई बच्चों हमारे पास जो ब्रैकेट में आ रहा है वो 11 नीचे 10। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने की हुई है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 12,500। देखो बच्चों क्यूब है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखो जो ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों 11 मल्टीप्लाई 11 क्योंकि क्यूब है, नीचे बच्चों 10 और जहाँ पे भी 10 और जहाँ पे भी हमारा 10 आ जाएगा। तो बच्चों देखो अगर हम जहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, आपको पता है कि हमारा जो बच्चों 11 का जो बच्चों क्यूब होता है, आपने पिछले चैप्टर में स्क्वायर एंड क्यूब में किया होगा बच्चों, जहाँ पे 125 मल्टीप्लाई 11 का क्यूब जो बच्चों होता है वो होता है बच्चों हमारे पास 1000 बच्चों 331। जिनको बच्चों जो क्यूब नहीं आता
वो आप अपने तरीके से जिस तरह से भी कर सकते हो, आपको आना चाहिए। देखो बच्चों, आप 8th क्लास में आपको स्क्वायर एंड क्यूब तो आने ही चाहिए, 20 तक तो आने ही चाहिए बच्चों। आप इसको रोज़ देखो, अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो बच्चों नीचे बच्चों आ जाएगा हमारा 10, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 16,637.5। तो बच्चों देखो पैसे हैं, इसलिए अगर पैसे के लिए आपको ज़ीरो लगाना पड़ेगा नीचे। तो बच्चों ज़ीरो तो आपने लगा दिया, ये आ गया बच्चों हमारा अमाउंट, ये पूरा। बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा बच्चों 16,635.50 रुपीज़। तो बच्चों अब आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बच्चों, राधा के केस में बच्चों अमाउंट की वैल्यू तो ये आ गया, अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चों अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालना हमने। तो बच्चों मैं ऐसे जहाँ पे इस तरह से मैं इक्वल टू लगा के जहाँ पे निकाल रहा हूँ, इससे मुझे बच्चों ईजी लगता है। तो बच्चों अमाउंट मेरा कितना आ गया 16,637.50। और बच्चों जो प्रिंसिपल था वो तो हमारे पास बच्चों था कितना बच्चों, वो था 12,500। तो बच्चों देखो जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं जहाँ पे पॉइंट का, जहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देता हूँ। तो बच्चों देखो ये तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों, ज़ीरो का ज़ीरो, पॉइंट का पॉइंट, 73। देखो बच्चों माइनस कर रहे हैं हम अमाउंट को, प्रिंसिपल से माइनस कर रहे हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जहाँ पे 1 आ जाएगा और जहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो बच्चों अगर हम कंपेयर करें, फैबिना का इंटरेस्ट बना था 4,500 और राधा का इंटरेस्ट बन रहा है 4,137.50। ये 50 का तो कुछ नहीं है बच्चों, ज़्यादा किसका हो रहा है बच्चों, फैबिना का। किसका? फैबिना का। तो हम लिखेंगे कि हेंस फैबिना पे मोर इंटरेस्ट देन राधा। ठीक है, एंड में हमने लिख दिया हेंस फैबिना पे मोर इंटरेस्ट देन राधा। देखो राधा से उसने ज़्यादा बच्चों इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन इसमें लिखा है कि हाउ मच, कितना ज़्यादा बच्चों उसने वो किया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से बच्चों जो राधा का, जो फैबिना का इंटरेस्ट है वो तो बच्चों 4,500 था और राधा का था 4,137। तो बच्चों जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है बच्चों वो बचेगी 362.5। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके साथ जो राधा का इंटरेस्ट था उसके साथ 0.5 भी था। तो बच्चों जे वो मोर इंटरेस्ट है जो फैबिना ने राधा से ज़्यादा पे किया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है आई बारो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। Had I borrow this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? बच्चों इसमें बता रहा है, क्वेश्चन में वो बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में वो बताने की प्रैक्टिस कर रहा है कि बच्चों अगर सोचो कि मैं जमशेद से कि बच्चों 12,000 रुपया लेता हूँ, तो बच्चों किसी से उधार लेना या उसको देना, तो बच्चों यही तो प्रिंसिपल कहलाया जाता है। तो 12,000 रुपये अगर मैं लेता हूँ 6% रेट पे 2 ईयर के लिए, लेकिन वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैंने निकालना है। तो अगर यही पैसे बच्चों मैं 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बच्चों ले लेता हूँ, उसका प्रिंसिपल भी सेम होगा, रेट टाइम तीनों चीज़ें सेम होगी। तो हमने बताना है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो किस में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो है बच्चों वो पे करना पड़ता है, किस में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट बच्चों पे करना पड़ता है। तो देखो बच्चों एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ही तो हमारा इंटरेस्ट होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों हमने कंपेयर करके देखना है कि हमारे पास किसका, इन दोनों में से सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में से किसका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो हमने पिछली वीडियोज़ में साफ साफ देख लिया है बच्चों कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें जो इंटरेस्ट जो होता है, अगर सेम प्रिंसिपल रेट टाइम सेम हो तो सिंपल इंटरेस्ट के बजाय हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बच्चों वो पे करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में यही सीधा ही हम एग्जांपल बच्चों हम पता लगा लेंगे। तो बच्चों चलते हैं हम अपने आंसर की ओर।
तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने आंसर की ओर। तो बच्चों जहाँ पे भी दो केस एराइज होंगे। केस फर्स्ट जब वो ऐसा ही बच्चों लेता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा एनुअली के केस में, और केस सेकंड जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा एनुअली के केस में। दोनों में प्रिंसिपल रेट और टाइम की वैल्यू सेम है। तो बच्चों अब हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखना है बच्चों इंटरेस्ट निकाल के, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट को ही सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बच्चों हम 1 बाय 1 जहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। और बच्चों देखो सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों जो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 12,000 है, और बच्चों रेट जो है वो हमारे पास 6% है, और टाइम 2 ईयर का है। नीचे बच्चों 100 का 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों जब हम 120 को मल्टीप्लाई 12 के साथ बच्चों जब हम करेंगे, देखो बच्चों एक जीरो का जीरो आ गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास जो उसका इंटरेस्ट है, अगर वो जमशेद से इतने पैसे लेता है तो उससे वो 2 साल के बाद बच्चों इतना इंटरेस्ट जो है बच्चों एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो इतना पे करेगा। अब हमने यही जो है क्वेश्चन जो इंटरेस्ट का, वो अगर वो इतने पैसे बच्चों अगर वो केस सेकंड में एनुअली के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है तो बताओ उसका। देखो आपने देख लिया बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट निकल रहा है वो 1440 आ रहा है। अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता है, तो मैं जहाँ पे ए लिखूँगा क्योंकि स्पेस मेरे पास बहुत ही कम है। तो बच्चों पी की वैल्यू 12,000 का 12,000 आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस आर की वैल्यू बच्चों 6 है और नीचे 100 आ रहा है। तो बच्चों ऊपर 2 ईयर आ जाएगा। देखो तो पहले बच्चों मैं जहाँ से इसे काट भी सकता था 3 के साथ और 50 के साथ, लेकिन मैं जहाँ से नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में बच्चों 100 चाहिए ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो बच्चों देखो जी 100 1 जा 100, ये बच्चों हो जाएगा 100 और प्लस 6 1 जा 6, नीचे बच्चों 100 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगर मैं जहाँ पे ये जो है बच्चों मेरे पास 12,000 है और ये आ जाएगा बच्चों 106, नीचे 100 का स्क्वायर। तो बच्चों जब मैं 12,000 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106, नीचे बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 100। अगर स्क्वायर लग रहा है तो बच्चों दोनों को 2 2 के साथ बच्चों हमें करना पड़ेगा। देखो बच्चों जहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और देखो बच्चों मैं इसे भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ज़रा गिचपिच ना करते हुए मैं जहाँ पे 106 और जहाँ पे भी 106, नीचे बच्चों 10 और जहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगर मैं जहाँ से इन सभी को मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 134832, और नीचे बच्चों डिवाइड में 10 आ रहा है। और देखो बच्चों अगर डिवाइड में 10 आ रहा है तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों 13,483.2 बच्चों जब मैं 10 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा। तो बच्चों अब मैंने निकालना है, मैंने अमाउंट निकाल दिया। अब मैंने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों अमाउंट में से ही प्रिंसिपल निकाला जाता था ना, तो मैं जहाँ से बच्चों देखो अमाउंट ऊपर लिखा हुआ डायरेक्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, जहाँ से मैं प्रिंसिपल मतलब 12,000 की वैल्यू जहाँ से ही बच्चों मैं माइनस कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरा इंटरेस्ट बच्चों कितना आ रहा है, जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा 1483.2। अब देखो बच्चों ये आ रहा है 1483, और जहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था वो 1440 आ रहा था। तो बड़ा इंटरेस्ट किसका हुआ बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है। तो अब इसमें यही पूछ रहा था कि वो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट निकल जाएगा। तो बच्चों अब हम लिखेंगे, एंड में आपने लिखना है हैंस एक्स्ट्रा अमाउंट। बच्चों एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज़ में ही बता दिया कि एक्स्ट्रा अमाउंट का मीनिंग ही इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्ट जो था वो हमारा CI में से आपने माइनस कर देना है SI। तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा बच्चों, वही इंटरेस्ट जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों हमने किया था वो आया 1483.2, और सिंपल इंटरेस्ट का था 1400.0 करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वासुदेवन नाम का एक लड़का है जो कि 60,000 रुपया इन्वेस्ट कर देता है कहीं पे। बच्चों 60,000 रुपया वो इन्वेस्ट कर देता है, 60,000 रुपया बच्चों वो कहीं पे अपना खर्च कर देता है।
जहाँ पे उसे जो रेट है बच्चों, जहाँ से उसने पैसे लेके खर्च किए हैं, उसे रेट जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, वो इस 60,000 का रेट जो है वो 12% कंपाउंड हाफ ईयरली बच्चों वो देना पड़ेगा। तो कहता है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालोगे तो उसमें बताओ कि अमाउंट 6 मंथ के बाद कितना रहेगा और 1 ईयर के बाद कितना रहेगा। इसका मीनिंग आपने 2 केसेस जहाँ पे अराइज होंगे। पहला देखो बच्चों, दोनों के केस में बच्चों पी आर और टी की वैल्यू जो है बच्चों, पी आर की दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन टी की वैल्यू आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर बच्चों, जहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी और आर की भी। आपको याद होगा कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालते हैं, वहाँ पे हम रेट को 2 के साथ डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि आप 1 बाय 1 पीछे सीक्वेंस में देखते चले जाओ, फिर आपको इस चैप्टर की पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं अपने आंसर की। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन में बच्चों पढ़ा हुआ है कि हमें जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना, तो बच्चों जहाँ पे 2 केस राइज होंगे। पहला केस जब वो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चों निकालेगा, दूसरा जब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर के बाद निकालेगा। लेकिन खास ध्यान रखना है कि जहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मीनिंग ये है बच्चों कि वो जो इंटरेस्ट देगा जिससे उसने पैसे लिए हुए हैं वो हाफ ईयरली मतलब 6 महीनों के बाद देगा। इसके लिए मैंने आपको 6 मंथ के बाद वो अपना इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा। इसलिए मैंने आपको ये रूल बताया था कि आपने जब भी हाफ ईयरली निकालना, वहाँ पे आपने रेट को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इसका मीनिंग ये कितना हो जाएगा, रेट 6%, लेकिन टाइम को आपने 2 के साथ बच्चों, टाइम को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जहाँ पे क्या बात आ रही है, आपने सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई तब करना होता है जब आपके पास 1 ईयर बचे। देखो बच्चों, 1 ईयर में मतलब 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। 1 ईयर में 2 हाफ कैसे हो गए, क्योंकि 1 ईयर जो होता है वो बच्चों होता है 12 मंथ का। तो इसलिए जब आपने इसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ये तो आपके पास बच्चों आ गया 1/2 आ गया ना। 1 साल का 6 महीने जो होते हैं वो आधा साल होता है, इसलिए आधा साल आ गया बच्चों। लेकिन रूल क्या था कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो बच्चों तब आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना उस टाइम को, इसलिए ये आपके पास 1 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो दूसरे वाले केस में भी बच्चों वहाँ पे भी क्या है कि प्रिंसिपल और जो रेट है उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो बच्चों टाइम अब क्या है अमाउंट का, वो जो 1 ईयर का निकालना है। तो 1 ईयर इसका मीनिंग टाइम को तो सीधा आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बच्चों आपका 2 ईयर। ठीक है, तो 2 ईयर हो गया। तो बच्चों जहाँ पे भी आपने 2 के साथ डिवाइड करना है तो जहाँ पे भी हो जाएगा 6% हाफ ईयरली। तो बच्चों चलो अब हम अमाउंट निकालते हैं। पहले वो अमाउंट निकालते हैं पहले वाले केस में जब टाइम हमारे पास 6 मंथ का था। तो हम अमाउंट निकालेंगे बच्चों सबसे पहले। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अमाउंट जब निकालेंगे उसके लिए हमारे पास फार्मूला बच्चों जो होता है वो होता है P1 + R/100⁴n। देखो बच्चों P की वैल्यू तो बच्चों आ गई है हमारे पास सीधी 60,000 मतलब 60,000। 1 + R की वैल्यू बच्चों आ रही है हमारे पास 6, तो बच्चों नीचे 100 का 100 आएगा। अब जहाँ पे तो हमारे पास T की वैल्यू 1 आ रही है, तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि मुझे डिनोमिनेटर में बच्चों 100 चाहिए होता है ताकि मैं जीरो को आसानी से बच्चों कैंसिल कर सकूं। तो बच्चों देखो अब मैं जहाँ पे डायरेक्ट कर रही जा रहा हूँ, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 थी। तो बच्चों ये इधर एलसीएम लेके आपने पिछले क्वेश्चनों में तो देख ही लिया होगा, ये 100 और +6 ये 106 और नीचे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 100। तो बच्चों मैं जहाँ से 2 0 कैंसिल कर रहा हूँ, तो मैं 6 को जब बच्चों 600 को मल्टीप्लाई करूँगा 106 के साथ, देखो बच्चों मैं सीधा जहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 0 दिख रहा हूँ तो मैं पहले ही 2 0 लगा रहा हूँ। 6 6 जा 36 होते हैं, यहाँ पे 3 लगा दूँगा। 6 0 0 और 3 जहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 1 जा 6, ये 63,600 आ रहा है। ये हमारा अमाउंट तब आ रहा है बच्चों जब हमारे पास टाइम बच्चों 6 मंथ का था। अब हम निकालेंगे वो अमाउंट जब हमारे पास टाइम, सेकंड केस में वो निकालेंगे जब हमारे पास टाइम 1 ईयर का है। तो बच्चों 1 ईयर का तो कंपाउंड हाफ ईयरली है, इसलिए हम जब इसका अमाउंट निकालेंगे फार्मूला तो सेम ही होगा, बच्चों। अमाउंट की वैल्यू निकालने के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1 +, अब देखो R तो बच्चों 6 हमारे पास आ रहा है तो नीचे 100 आ जाएगा और टाइम की वैल्यू जहाँ पे बच्चों अब 2 होगी,
टू क्यों होगी है बच्चों? देखो जहाँ पे तो 1 ईयर था, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब 6 मंथ और 6 मंथ मिला के ही 12 मंथ होते हैं, इसलिए हमारे पास हाफ ईयर का मीनिंग 6 मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में 6 मंथ 2 बार आता है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 2 लिख दी। अब बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा 60,000, और जहाँ पे देखो बच्चों मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ 106 मल्टीप्लाई 106, क्योंकि बच्चों ऊपर स्क्वायर है, नीचे बच्चों 100 आ जाएगा, इधर भी 100 आ जाएगा। अब देखो बच्चों मैं ये 1 2 3 4 जीरो को कैंसिल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, जो मेरे पास बच्चों बनेगा 6 मल्टीप्लाई 106, और जहाँ पे भी 106। तो बच्चों जब मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो अमाउंट की वैल्यू आने वाली है बच्चों वो 67,406 आएगी। अब देखो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब वो 6 मंथ के बाद बच्चों अमाउंट जो निकालेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जब उसने हाफ ईयरली दिया था तो बच्चों उसके जे पैसे पे करने पड़े, और बच्चों जब वो 1 ईयर के बाद करेगा तो बच्चों उसको 67। इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बच्चों हमें ब्याज पे ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट जब एनुअली, जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम एनुअली निकालते हैं तब बच्चों हमें साल के बाद इंटरेस्ट देना पड़ता है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का इंटरेस्ट सेम ही रहता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम ही रहता है, लेकिन दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट अपना तेवर चेंज कर लेता है। अगर एनुअली के केस में, अगर हाफ ईयरली हो फिर तो और ज़्यादा चेंज हो जाता है, फिर वो 6 महीने के बाद बच्चों इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच्चों जो था, मैंने जो आपको समझा रहा था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।